खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी भी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये खुदा की पाक अंजील है। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु की पैरवी करने वाले हैं, इसलिए हम अपने आप को ईसाई कहलाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को ना सिर्फ पुराने अहदनामे के कानूनों को, नियमों को बताने आए, पर उन्हें पाक साफ करके नेक तरीके से हम सबों के लिए पेश करना चाहते हैं। और हम सबों को खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ नया मूसा है, नया आदम है, हम सबों के लिए प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। हम सबों के लिए जान देने वाला खुदा है, जान लेने वाला खुदा नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह की बातों को समझना और उस पर विचार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जितने भी हम पढ़े लिखे हों, जितने भी अनपढ़ हों, जितने भी समझदार हों, जितने भी समझदार नहीं हों, फिर भी अगर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अगर हमें समझ में आ गई, कोई भी हमें भड़का नहीं सकता है, बहकावे में हम आ नहीं सकते हैं। खुदा की शिक्षा हमारे दिल में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु हम सबों को सचमुच क्या सिखाते हैं? यीशु के सोच विचार, यीशु के नियम कानून दुनिया के नियम कानून से बिल्कुल खिलाफ है। हम किसी भी बात को ले लें, प्रभु यीशु मसीह के सोच विचार, खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षा हम सबों को दुनिया के बिल्कुल खिलाफ, दुनिया के खिलाफ चलने के लिए नहीं, पर दुनिया के तौर तरीके के बिल्कुल विपरीत है। यानी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को दुनिया के तौर तरीके को भी पार करके, उससे भी आगे बढ़ने के लिए हम सबों को बुला रहा है। हमने पहाड़ी प्रवचन को सुना और आज 7वां इतवार है, और रोज़ों में प्रवेश करने से पहले हम सबों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दोबारा एक बार पहाड़ी प्रवचन पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए हमेशा हम भूखे और प्यासे रहें। यीशु को जानना, यीशु की शिक्षा को जानना, यीशु के पाक वचनों को अपने दिल में समाना, यीशु के पाक वचनों के लिए भूखे और प्यासे रहना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ वही हम सबों को बचा सकता है, वही हम सबों को नेक रास्ते पर चला सकता है। नहीं तो हम दुनिया के गुलाम हैं, लोगों के गुलाम हैं, लोगों को ढूंढते रहते हैं, लोगों के तौर तरीके के गुलाम बनते जाते हैं। खुदा ने मुबारक कहा गरीबों को, रोने वालों को और हलीम लोगों को,
जो रूहानी चीज़ों के लिए भूखे और प्यासे रहने वालों को, माफ़ करने वालों को, मेल कराने वालों को, रहम करने वालों को, अत्याचार सहने वालों को। और हमें भी धन्य कहा, मुबारक कहा, हमें भी खुदा ने कहा कि खुश रहो और मुबारक बनो जब तुम बदनाम और अत्याचार सब में सहकर मेरे नाम के कारण वफादार रहोगे। और उसके बाद खुदा ने हम सबों से कहा, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम सबों को दूसरों की जिंदगी को और ज्योतिर्मय बनाने के लिए और प्रकाश में बनाने के लिए और रोशनी में लाने के लिए हम सबों को बहुत बड़ी को हुकूमत दी। हम खुदा के उस वरदानों में हम भागीदार हैं, हम हिस्सेदार हैं। हम भी खुदा के उस मुक्ति के कार्य में हम भी हिस्सा लेने वाले हैं। और खुदा ने हम सबों को दूसरों की ज़िंदगी में स्वाद बढ़ाने के लिए बुलाया। हमने दूसरों के ज़िंदगी के स्वाद को मिटा नहीं देना, स्वाद और बढ़ाना, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दूसरों को मदद करना। उसके बाद खुदाबंद 6 बार पुराने अहदनामे के नियम कानून को जिक्र करता है और उसके ऊपर खुदाबंद अपने विचार और अपनी शिक्षा हम सबों के लिए जाहिर करता है। पिछले इतवार को हमने ये सुना था, तुमने कहा हत्या मत करो, और हमने विचार किया हत्या का मतलब क्या है। नफरत से और अपने लफ्ज़ों से हम दूसरों की हत्यार कर सकते हैं। और व्यभिचार मत करो, तुमने सुना है, पर हम अपने नज़रों से दूसरों के साथ व्यभिचार कर सकते हैं, दूसरों के साथ हमारे दिलों को पाप के उस रास्ते में गिरा सकते हैं। जो कोई अपने पत्नी को उसे त्याग पत्र दे दे, पुराने अहदनामे का नियम कानून है। और खुदावंद हम सबों को वफादारी की ज़िंदगी के लिए बुला रहा है, हमारे परिवारों को पाक बनाने के लिए बुला रहा है, पति और पत्नी के बीच में वफादारी और ईमानदारी की ज़िंदगी के लिए बुला रहा है। झूठी शपथ मत खाओ। खुदावंद कहता है कि दूसरों को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना सर की कसम, ना माँ की कसम, ना बच्चों की कसम, ना पेट की कसम, ना मंदिर की कसम, ना कोई कसम नहीं। जो है वो है, जो नहीं है जो नहीं है। हमने खुदा के रास्ते पर चलना, दूसरों को यकीन दिला कर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और आज खुदावंद और दो नियम कानून जो पुराने अहदनामे में बड़े मशहूर थे, उनको जिक्र करते हुए अपनी शिक्षा हम सबों को सिखा रहा है। और खुदावंद की शिक्षा, प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईसाइयों के लिए सबसे बड़ी है। कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षा देने वाले, कोई भी नेता ने ऐसी बातें नहीं कही। और खुदावंद कहता है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो, बुराई का सामना नहीं करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने बुराई का सामना नहीं किया, शैतान का सामना नहीं किया, और शैतान खुद खुदा के सामने हार जाता है, शैतान खुद खत्म हो जाता है। और खुदावंद हम सबों को बदले के उस भावना से, यानी इंसाफ मांगने या अपने हक को छीनने के उस भावना से हटकर खुदा के उस प्यार से भरपूर होकर जीने के लिए हम सबों को बुला रहा है। देना आज के ज़िंदगी में, आज के ज़माने में, हमारा देश हो या कोई भी देश हो, जहाँ कहीं भी हो, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत पुराने अहदनामे में कहा गया। आज के ज़माने में आंख के बदले मुंडी काट देते हैं, अगर किसी ने गाली दी पूरे ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो आज के ज़माने में वो बराबरी इंसाफ नहीं रहा। गुस्से से हम इतने भरपूर हो जाते हैं, गुस्से से हम इतने भरपूर हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई हद नहीं रह गई है। दूसरों को हानि पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हद नहीं रह गई है। आप गांव से शुरू करें, परिवार में आए, माँ बाप हों, बच्चे हों, मोबाइल को लेकर हो या किसी भी बात को लेकर हो, हमारे बीच में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रह गई है। पर खुदावंद आज भी 2000 साल के बाद भी खुदावंद हम सबों से वही बात बता रहा है, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो। खुदावंद हम सबों को रूहानी बरकतों से भरपूर होने के लिए इन जिस्मानी ज़िंदगी और दुनियावी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने
और उस पर उतना कदर नहीं करने के लिए खुदावन हम सबों को बुला रहा है। बदले की भावना से बढ़कर हमने दूसरों को बर्दाश्त करना है। यहाँ तक जितने भी बुरे करने वाले हों, जितने भी दुश्मन हों, जितने भी बुरे लोग हों, जितने भी नफरत करने वाले हों, खुदावन इस सुबह से हम सबों को बर्दाश्त करने की ताकत से भरपूर होने के लिए बुलाता है। तो आंख के बदले आंख नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। अगर आंख के बदले आंख निकालेंगे तो दोनों अंधे हैं और हम एक दूसरे को अंधे बनाने में लगे रहेंगे। और आंख के बदले आंख वाला कानून का मतलब है कि पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और हम सबों को प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया के बारे में नहीं, अपने घर से शुरू करना ज़रूरी है। बदले और नफरत की भावनाओं को छोड़कर बुराई को भी बर्दाश्त करते हुए बुरे काम करने वालों को माफ़ करना और उनको मदद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। आज के पहले पार्ट में हमने सुना था इजराइलियों के लिए मूसा ने खुदा की ओर से ये हुक्म दिया था, अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने लोगों को प्यार करो। और इजराइलियों के लिए ये था कि अपने सारे लोगों को प्यार करना, अपने पड़ोसी हैं या अपने कुटुंब के हैं, अपने परिवार के हैं। और उसका मतलब ये नहीं था कि गैर लोगों के साथ अन्याय करना। पुराने अहदनामे में भी यही था कि गैर हैं, जो बाहर के हैं, दूसरे कौम के हैं, उनके साथ भी उनको भी मदद करो और उनको भी अपने हक दो। और पुराने अहदनामे में अगर वैसा है कि खुदावन हम सबों से बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, पूर्ण बनने के लिए खुदावन हम सबों से कहता है शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अभी हम बाहर ना जाएं, अपने घर में ही देख लें, अपने घर में ही भाई बहन को देख लें, माँ बाप के साथ हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। एक घर में रिटायरमेंट हो तो फिर तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी की रिटायरमेंट हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि अगर किसी की नौकरी पक्की हो गई तो फिर अगर किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो तुरंत हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा, उसको ज़्यादा दिया, उसको ये दिया। ये परिवार की बात है, इसलिए दुश्मनों को ढूंढकर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में 2 बच्चे भी हों फिर भी हमें मालूम है कि कितनी दुश्मनी है और कितने नफरत है और कितना प्यार है और कितना बर्दाश्त करने की ताकत है। और खुदावंद कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और इसके लिए वजह यह है कि जैसे खुदा हम सबों पर प्यार करता है, लेकिन हम में से हर एक को प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर रोज़ इकरार करना है, विश्वास करना है, ऐलान करना है, दुआ करना है, खुदा से कहना है, ऐ प्रभु जितने इंसाफ के मैं लायक हूँ, जितने सज़ा के मैं लायक हूँ, तूने मुझे उस सज़ा को सहने नहीं दिया। ऐ प्रभु तूने मुझ पर रहम की, मैंने ज़िंदगी भर कितने भी पाप किए हैं, ऐ प्रभु तूने मुझ पर फिर भी रहम फरमाया, तूने मुझे माफ़ किया और मुझे इंसाफ के मुताबिक तूने देखा नहीं, तूने रहम से भरपूर होकर मुझे माफ़ किया। वैसे ही दूसरों के साथ भी करता है। ऐ प्रभु मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ, वैसा ही करना चाहती हूँ। माँ होने के नाते, बीबी होने के नाते, बच्चे होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, दूसरों को देखते ही हम सबों को नफरत की भावना या गुस्से की भावना कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया और वो मुझे क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। यहाँ तक चर्च के बाद में भी, चर्च के बाहर हम कितने एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं करते हैं। और घर में प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते हैं। पड़ोसी हो या भाई हो, बहन हो, खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को इन सारे विचारों को छोड़कर एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए माफ़ी का संदेश अपने दिल में रखने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। नहीं तो हम बहुत बड़े बड़े पहाड़ लेकर चलने वाले हैं। हम में से कितने लोग हैं स्ट्रेस से और परेशानी से, चिंताओं से भरपूर हैं और बेकार चिंताओं को अपने सर पर उठाकर हम घूमते हैं, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद पड़ोसियों के लिए, उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया। इतने बड़े बड़े बोझ लेकर हम चलते हैं। खुदावंद हम सबों से कहता है ये सब का कोई फायदा नहीं है, दूसरों पर असर नहीं करने वाला, हम पर असर करता है। खुदावंद कहता है अपना बोझ मुझे दे दो और प्यार और माफ़ी से भरपूर हो जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को पवित्र बनने के लिए, पाक बनने के लिए बुला रहा है। हमारी ज़िंदगी को कितने बार हम लोग गाना गाते हैं, ऐ प्रभु मेरे दिल को पाक बना, क्योंकि अगर मेरा दिल पाक होगा तभी मेरी नज़रें पाक होंगी। अगर मेरा दिल और मेरी नज़रें पाक होंगी तभी मेरी ज़ुबान पाक होगी।
ऐ प्रभु तू मुझे पाक बना दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को पाक तौर तरीके से जी सकूं। आज के दूसरे पार्ट में कुरिन्थियों को संत पौलुस लिखते हुए इतनी अच्छी बात कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विचार हैं, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। और आज के ज़माने में जब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड और पवित्र आत्मा और गैर जुबान और भविष्यवाणियाँ चल रही है, हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं। दूसरा कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ कर दो, ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर मैंने पूरे दिल से विश्वास नहीं करना कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ और मेरा दिल खुदा का मंदिर है और मेरे दिल में पवित्र आत्मा वास करता है। हिलने वाला आत्मा नहीं है, शांति वाला आत्मा, प्यार वाला आत्मा, माफ करने वाला आत्मा, बर्दाश्त करने वाला आत्मा, मुस्कुराने वाला आत्मा, दूसरों पर इंसाफ करने वाला नहीं, अपने आप को हलीम बनाने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा का मंदिर है हम, और पवित्र आत्मा का मंदिर शोर शराबा नहीं, उम्मीद और प्यार से भरपूर होकर दूसरों के साथ रहने के लिए हम सबों को बुलाता है। सास हो या ससुर हो, भाई हो और बहन हो या कोई भी हो, हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों मसीह सब्र से भरपूर होना ज़रूरी है। हमारी ज़ुबान से लेकर हमारे सोच विचार तक खुदावंद यीशु मसीह के समान हमें भी मासूम बनना है। शुरुआत में हमने कहा था कि दुनिया के तौर तरीके, खुदावंद यीशु मसीह के तौर तरीके बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से अलग है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के खिलाफ नहीं है, दुनिया से पार होकर हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम सबों को बुलाता है। तो हमें इकरार करना है, प्रभु मेरे दिल में तू वास करता है, मेरा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपने दिल में तुझे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, प्यार के साथ महसूस करना चाहती हूँ। और हम सबों को दुनियावी चालों से, हर एक चाल से हम सबों को दूर रहना। पोप साहब ने इस बार रोज़ों के लिए जो संदेश दिया, उन संदेशों में दो हिस्से हैं। एक है यीशु की बातों को सुनना पाक वचन के ज़रिए। आजकल हम लोग मोबाइल में भी पाक वचन को पढ़ लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, पर किसी भी तरह पाक वचन को इन 40 दिनों में पाक वचनों को पढ़ना, पाक मिसा के दौरान या प्रचार सुने या कुछ भी करें, पर पाक वचन को कलीसिया के तौर तरीके के मुताबिक पाक वचन को सुनना। और दूसरा है खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना, खुदावंद यीशु मसीह को महसूस करना और खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को हासिल करना। हम कितने बार दुनिया के चाल में पैसे देना और कुछ ना कुछ चमत्कार और चिन्ह सब ढूंढ कर खुदावंद यीशु मसीह खो जाता है, हमारे सामने से खुदावंद खो जाता है। इंसान के हम गुलाम बन जाते हैं, इंसान के इर्द गिर्द भागते जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी हम सबों को यही सिखाना चाहता है, हम इंसान के गुलाम नहीं हैं, हम खुदा के बच्चे हैं और उस इज़्ज़त में हमें जीना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने अंजील पढ़ने की कोशिश किया, मत्ती की अंजील उसका 5 बाब, हमने आज मत्ती की अंजील उसका 5 बाब ख़त्म किया है, यानी पहाड़ी प्रवचन का एक हिस्सा हमने ख़त्म किया। 5, 6 और 7 3 अध्याय हैं। अगर इन 3 अध्यायों को अगर हम पढ़ें, ध्यान से सुने, उसे समझ लें, महात्मा गांधी क्या, हम भी उनके समान सोच विचार कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु के पहाड़ी प्रवचन को सुना और उस पर सोच विचार किया और उसके मुताबिक अपना मुकदमा, अपना जो धरना है या सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था कि सच्चाई के लिए हर बात में सब्र करना, सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़ना और सच्चाई के लिए लड़ना, हथियारों के साथ नहीं, उम्मीद के साथ, सब्र के साथ, यहाँ तक खून बहाने के लिए। और हम सबों के लिए भी अपने घर में हमें शहीद बनना है, पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे ज़रिए हमारे परिवारों के लिए वरदान के रूप में हाजिर हो। तो रोज़ों के दिनों से पहले और एक बार इस पूरे अध्याय को हम पढ़ने के लिए कोशिश करें, जब भी घर में मौका मिले। उतना आसान नहीं है समझना, उतना आसान नहीं है अपनी ज़िंदगी में जीना, पर इन्हें अगर एक बार हम इसे समझ जाएंगे कि खुदावंद मुझसे क्या चाहता है, मेरे परिवार में खुदावंद क्या चाहता है, हम बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। खुदावंद हम सबों को, हमारे परिवारों को अपने विशेष कृपादानों से मालामाल करें। आमीन।